हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में वी वर डूइंग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर सम्स सॉल्व किए हम लोग। कुछ शायद 4th एग्जाम्पल वाज होमवर्क पहले डिस्कस किए थे यहाँ पे, फिर उसके बाद वी गिव यू होमवर्क, ठीक है ना। उसके बाद 5th एग्जाम्पल शायद वी सॉल्व यहाँ पे सॉल्व हुआ और फिर उसको हम लोग कंप्लीट करके फिर उस दिन का लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो व्हेन डाउट लेक्चर जा रहा था अपना, डाउट लेक्चर जो हुआ अपना संडे को, उस दिन वी केम टू नो कि कुछ डाउट है रिलेटेड टू आरडीडी। एक तो अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेज के रिलेटेड भी था एक डाउट, जो कि आई सेड कि हम ये डाउट क्लियर करेंगे इन दिस लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो कि आज है अपना नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद तो इसके अंदर वो डाउट क्लियर करेंगे। तो शायद क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज का डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक रिपीट कर देता हूँ मैं कि इफ़ देयर इज क्रेडिट सेल्स विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है ना, दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स में, तो आपको क्या करना है। क्रेडिट सेल्स, क्योंकि ये सेल्स है मतलब सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये किसको टच कर रहा है, सेल्स को कर रहा है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो सेल्स में जाएगा। और सेल्स में होगा क्या, सर ये तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो जब रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स में एक ऐड हो जाएगा, करेक्ट है। और जो दूसरा एडजस्टमेंट है, ये सेल करते किसको है, ये सेल्स हम लोग करते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को बोलते क्या है, सन्डी डेटर्स बोलते हैं। तो सन्डी डेटर्स को हम लोग कस्टमर्स बोलते हैं, और वो कस्टमर्स को सेल किए हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब कस्टमर्स से पैसा आना बाकी है, क्योंकि सेल किए हैं बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब कस्टमर्स से और पैसा आएगा। तो कस्टमर्स का अकाउंट को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आया समझ में, मतलब दो इफेक्ट होगा। और दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो सेल्स में ऐड होगा और दूसरा कहाँ होगा, सन्डी डेटर्स में ऐड होगा, ठीक है, करेक्ट। ये किसके रिलेटेड था, क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। बट वही क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो उस केस में परचेज में क्रेडिट परचेज हुआ है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सेम परचेज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और दूसरा परचेज करते किससे हैं, सप्लायर्स से। सप्लायर्स को बोलते क्या है अकाउंटिंग टर्म में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट भी तो बढ़ेगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। मतलब हुआ क्या कि क्रेडिट परचेज रहा और नॉट रिकॉर्डेड रहा, तो आप लोगों को एक तो परचेज में ऐड होगा और दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर। अब एक डाउट और था आरडीडी रिलेटेड। तो आरडीडी रिलेटेड जो रहेगा उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर आप लोगों को बोर्ड पे लिखा है कि एडजस्टमेंट है और इसके अंदर दो पहलू है। सबसे पहला, जब आरडीडी, इफ आरडीडी इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब जब आपका आरडीडी जो है वो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट होगा, इसलिए इट विल बी पोस्टेड टू ओनली मतलब सिर्फ एक बार, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इंपॉर्टेंट क्या समझ में आया कि जब सर आरडीडी रहेगा और अगर वो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और क्रेडिट साइड में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये जो आरडीडी होता है, इस आरडीडी को अगर बोलना हो तो हम लोग ओल्ड आरडीडी, मतलब आरडीडी ओल्ड बोल सकते हैं। ओल्ड मतलब पुराना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आरडीडी का समझ में आया। अब दूसरा पहलू क्या है कि अगर आरडीडी आपको एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, आरडीडी मतलब क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो ये डाउटफुल डेट मतलब किससे डाउटफुल है, किससे पैसा नहीं मिलेगा, हमको पैसा उससे नहीं मिलेगा जिसको हम सेल किए हैं। तो हम सेल किसको किए हैं, हम सेल किए हैं सन्ड्री डेटर्स को। तो सन्ड्री डेटर्स मेरा कौन है, कस्टमर्स, और उससे हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एडजस्टमेंट किसको हिट करना चाहिए, सन्ड्री डेटर्स को। तो हुआ क्या कि आरडीडी है, सेम आरडीडी का एडजस्टमेंट आया, बट ये एडजस्टमेंट्स में है आरडीडी। तो क्या करेंगे, तो जब भी एडजस्टमेंट्स में होता है तो कितना इफेक्ट, दो इफेक्ट। तो इसलिए एक है ए और एक है बी। तो पहले यहाँ पे हम लोग को मार्क करना है कि आरडीडी है और ये कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स में। तो जो एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा तो वहां पे दो होगा, एक ए एंड
देखो इसलिए एंड लिखे हैं यहाँ पे हम, मतलब ए भी होगा और बी भी होगा, मतलब दोनों एडजस्टमेंट्स हम लोगों को करना है। सर क्या क्या करेंगे एडजस्टमेंट्स हम लोग? तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होगा वो होगा इट विल बी डिडक्टेड, मतलब माइनस होगा। कहां से माइनस होगा? सन्डी डेटर्स से माइनस होगा, सबसे पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है सर? इट विल ऑल्सो बी पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब जब आरडीडी, कौन सा आरडीडी? ये आरडीडी वो आरडीडी है सर जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, तो जो एडजस्टमेंट्स में आरडीडी दिया रहेगा उस आरडीडी का हम लोग दो एडजस्टमेंट करेंगे, और जो सबसे पहला एडजस्टमेंट होगा वो होगा सन्डी डेटर्स से माइनस, और दूसरा होगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो आरडीडी होगा इसका नाम अगर देना हो तो आप लोग दे सकते हो आरडीडी न्यू, मतलब ये एडजस्टमेंट्स में है, तो ये आरडीडी ओल्ड और आरडीडी न्यू। आरडीडी ओल्ड कब होगा? जब ट्रायल बैलेंस में होगा तो आरडीडी ओल्ड बोलते हैं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट होता है उसका, एक पोस्टिंग होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, याद रहे क्रेडिट। और जो एडजस्टमेंट्स में होता है उसका दो इफेक्ट होता है, सबसे पहला सन्डी डेटर्स से माइनस होगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। तो ये हो गया ओल्ड और न्यू। हालांकि ओल्ड न्यू नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो आरडीडी सिर्फ बोल के आप लोग लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपना डाउट जो था वो क्लियर हुआ। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे, और प्रोसीड हम लोग करेंगे कैसे? सम्स देखकर, और सम्स में 5th हो गया है, तो अब एक बार आप लोग 6th सम्स एक बार ओपन कीजिए और देखिए उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो पेज नंबर क्या है थोड़ा बता दो आप लोग? प्रॉब्लम नंबर 6, क्योंकि 5th वाज ऑफ सुदर्शन, इजंट इट, जिसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी था और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी था। ये हम लोग सम्स किए हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 में चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है सर? तो प्रॉब्लम नंबर 6 में रीड करते हैं एक बार क्या है और देखते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ जाओ, दैट इज ऑन पेज नंबर 37, ठीक है, और पेज नंबर 37 चलो देखा जाए। तो पेज नंबर 37 में हम लोगों को मिल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑफ श्रेयस एंड मृणल एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet on that date, ठीक है। तो ये हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या प्रिपेयर करना है सर? सन्डी डेटर्स, अरे यार क्या बोल रहे हैं, क्या करना है प्रिपेयर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। हम लोगों को क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस दिया है एंड एडजस्टमेंट्स दिया है, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है? हम लोगों को स्टार्ट करना है डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स में आते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट्स क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 30,000, 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक, बोलो कहाँ जाएगा इफेक्ट? 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक, तो वो जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक है क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। गुड। फिर उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो दो है, एक सैलरी और एक कमीशन। तो ये किससे रिलेटेड है? सैलरी से। तो सैलरी में क्या हो जाएगा? प्लस। तो सैलरी में सबसे पहले प्लस कर देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के, और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? क्योंकि अभी तक ये पे नहीं हुआ है, एक्सपेंस है और इसका आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे नहीं हुआ है, मतलब पे करना है। तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज। उसी तरीके से कमीशन, तो कमीशन में पहले ऐड करना और उसके बाद क्या करना? कमीशन में ऐड करना और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में, करेक्ट। फिर उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, मतलब फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है तो फर्नीचर में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्या बात है। उसके बाद प्रोवाइड
फॉर फर्दर बैड डेट 1200 रुपया, मतलब बैड डेट है कितना 1200, तो इसको क्या करना पड़ेगा सन्डी डेटर्स से माइनस। पर जब ये माइनस करोगे तो वो माइनस सन्डी डेटर्स का फॉर्मेट याद करना। सन्डी डेटर्स में सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोगों को, अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करते हैं, फिर डिसऑनर ऑफ बिल को ऐड करते हैं, तब जाके माइनस करते हैं बैड डेट। तो एक बार चेक कर लेना कि क्या क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड दिया हुआ है, क्या डिसऑनर ऑफ बिल एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, ये दोनों को पहले चेक कर लेना, फिर बैड डेट। तो नीचे आ जाना और उसको पहले एक बार देख लेना। तो देखो क्या लिखा है वहां पे नीचे, दो एडजस्टमेंट बाकी है 5 और 6, इसके अंदर ना ही क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड है और ना ही डिसऑनर ऑफ बिल है, मतलब सन्डी डेटर्स से डायरेक्टली आप बैड डेट माइनस कर देना। तो सबसे पहला इफेक्ट हुआ सन्डी डेटर्स से बैड डेट माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्या बात आगे, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 2000 ओनली, मतलब क्या हुआ 5000 का सामान नुकसान हुआ, सामान गुड्स नुकसान हुआ, और हमको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 2000 दे दिया, मतलब हम मेरा एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ, फिर 5000 का नुकसान हुआ था, 2000 हमको इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, मतलब एक्चुअल में नुकसान 3000 का हुआ। तो इसका क्या होगा, कितना इफेक्ट होगा, याद करो ये वाला डील किए हम लोग, इसका 3 इफेक्ट होगा। सर क्या क्या इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स जा रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ मतलब गुड्स खत्म हुआ, तो खत्म हुआ मतलब सेल्स जैसे होता है उसी तरीके से गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये कहाँ लिखोगे आप लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट लिखोगे, कितना का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ 5000 का, तो 5000 पूरा लिखना। फिर 2000 हमको मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, मिलने वाला है मतलब बैलेंस शीट के एसेट में क्या लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम, और कितना लिखोगे 2000, मतलब 3000 का नुकसान है, तो 3000 का नुकसान कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, मतलब 3 इफेक्ट हो गया। ठीक है आगे, श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, मतलब क्या, ये तो सब कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को बता रहा है कि जो दोनों के बीच में जो पीएसआर है दैट इज 2:1, मतलब एक का 2/3 दूसरा का 1/3, मतलब ये कहाँ काम आने वाला है, नेट प्रॉफिट के केस में। जब नेट प्रॉफिट निकलेगा तो श्रेयस को कितना मिलेगा और मृणाल को कितना मिलेगा, एस को कितना, एम को कितना, तो एस को मिलेगा 2/3 और एम को मिलेगा 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट्स हुआ खत्म, मतलब एडजस्टमेंट्स में कोई दम नहीं था। सर ये एडजस्टमेंट्स हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए तो ये हम लोग होमवर्क करेंगे। ठीक है, बट बेटर होगा कि एक बार ट्रायल बैलेंस हम लोग देखते हैं। आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज, उसके बाद परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फिर सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कमीशन, देखो कमीशन कौन सा साइड दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है आपका डेबिट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, सुपर, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंश्योरेंस 9 मंथ्स, इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, स्क्रॉल करते हैं। आप लोग शायद लिखे हो, रागनी लिख लेना बाबू आप, और जिसका नाम नहीं दिया वो लोग भी लिख लेना यार, काम आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कौन सा एडजस्टमेंट नहीं, मतलब इंश्योरेंस जो दिया है 9 मंथ्स, उसका क्या करोगे, सोचो एक बार। ऐसा डील किए थे शायद हम लोग, या नहीं किए थे शायद, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं उसका क्या करना है। सही से देखो, इंश्योरेंस क्या लिखा है 9 मंथ्स, ठीक है, कहाँ पे दिया है, डेबिट, मतलब डेबिट साइड कितना 9000, ये लिखो डेबिट और ये लिखो क्रेडिट, मतलब 9000 दिया है डेबिट। ये इंश्योरेंस जाएगा कहाँ, इंश्योरेंस डेबिट साइड दिया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, गुड 9000 जाएगा। बट सर ये 9 मंथ्स क्या दे दिया, ये जब भी ऐसा कुछ रहता है ना तो दिस इज हिडन एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट्स, मतलब ये एडजस्टमेंट्स में नहीं दिया इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि एडजस्टमेंट में 5 या 6 पॉइंट देखे उसके अंदर इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया, बट यहाँ पे 9 मंथ्स दिया, मतलब ये हमको हिंट दे रहा है कि आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करना है। अब बताओ कि हम लोग ये कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 को बनाना है, मतलब ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को, तो ये कितना साल हो गया, 12 महीना, 12 महीना इज इक्वल टू 1 ईयर, बट ये कितना महीना का दिया है, 9 महीना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 महीना का और लेना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस जाता कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो वो तो सिर्फ 9 महीना का 9000 गया है,
बट हमको लेना कितना का है, 12 महीना का। तो और कितना महीना लेना है, 3 महीना। कितना होगा 3 महीना, जब 9 महीना का 9000, तो 3 महीना का कितना, तो 9 महीना का 9 मंथ्स के लिए 9000, 9 अंडा का 9000, तो एक अंडा का कितना, 9000 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो 3 महीना का मतलब 3 अंडा का कितना, फिर 9000 डिवाइडेड बाई 9, एक अंडा का था, इंटू 3, तो ये हो गया तुम्हारा 3000 रुपीज, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये कट जा रहा था तो ये 1000 और 1000 इंटू 3 डायरेक्ट करते तो 3000, मतलब ये 3 महीना का कितना हो जाएगा इंश्योरेंस, 3000। तो ये 3000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो पहला इंश्योरेंस में ऐड कर देना 3000 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 9000 प्लस 3000 12000। सर ये तो 3000 ऐड किए हम लोग, क्या बोल के ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग कहाँ चला जाएगा, दूसरा इफेक्ट ये चला जाएगा आपका लाइबिलिटीज में, इसलिए इसको हिडन एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, जिसका 2 इफेक्ट होगा। एक तो चला गया इंश्योरेंस में, क्योंकि 9 महीना का था, हमको 12 महीना का लिखना पड़ता है, तो 3 महीना हमको ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज में, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया इसके रिलेटेड। आगे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा, देखो प्रीपेड रेंट कहाँ पे दिया है, प्रीपेड रेंट मतलब पहले से पे कर चुके हैं रेंट, मतलब ये मेरा एसेट्स है, ठीक है। आगे सिंडिकेटर्स, लाइबिलिटीज, डेटर्स, एसेट, पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, एसेट, फर्नीचर एसेट, बैड डेट। देखो ये बैड डेट कहाँ पे है, बैड डेट है सर ट्रायल बैलेंस में, तो ये कौन सा बैड डेट हुआ, ओल्ड या न्यू, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में रहता है उसको न्यू बोलते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में है उसको ओल्ड बोलते हैं। तो ओल्ड का कितना इफेक्ट होता है, सिर्फ एक होता है, ट्रायल बैलेंस वाला सिर्फ एक जगह जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, मतलब सन्डी डेटर्स से माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, कैरेज आउटवर्ड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। फिर स्टॉक, स्टॉक कहाँ चला जाएगा, कौन सा स्टॉक है, डेट देखो 1/4/2018, दैट मीन्स ओपनिंग, तो ओपनिंग है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, गुड। आगे रिटर्न्स, बताओ ये रिटर्न्स क्या है, सोचो ये रिटर्न्स क्या है, रिटर्न्स का मतलब क्या। देखो रिटर्न्स में दोनों जगह दिया है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो सर डेबिट में भी लिखा है, क्रेडिट में भी लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ और थोड़ा इलैबोरेट करूँ तो अच्छा है ना, चलो इसको है ना लोग सुपर आते हैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, रिटर्न्स। तो रिटर्न्स में दोनों साइड लिखा है, कितना कितना, 1200 1800, 1200 और 1800, करेक्ट। ये रिटर्न्स क्या है, देखो रिटर्न्स परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है, रिटर्न आउटवर्ड होता है, ये सब रिटर्न्स हुआ। तो वही रिटर्न्स ये है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो सर अब इसमें से परचेज रिटर्न कौन और सेल्स रिटर्न कौन, 1200 1800 दोनों साइड दिया, तो परचेज कौन और सेल्स कौन, मतलब रिटर्न, परचेज सेल्स नहीं, परचेज रिटर्न और परचेज सेल्स रिटर्न कौन, तो वो नहीं समझ में आ रहा है। तो लॉजिक लगाना कि परचेज कौन सा साइड होता है, परचेज होता है हमेशा डेबिट साइड, तो परचेज रिटर्न कौन सा साइड होगा, क्रेडिट। दैट मीन्स ये जो 1800 है ये है तुम्हारा परचेज रिटर्न, तो ये क्या करेंगे सर हम लोग, परचेज में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और सर ये 1200 मतलब ये डेबिट साइड है, तो ये कौन सा रिटर्न हो सकता है, सर मेरा सेल्स जो होता है वो कहाँ होता है, सेल्स, सेल्स कहाँ होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न कहाँ होगा, डेबिट। तो ये जो है सर ये है मेरा सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे सर हम लोग, तो सेल्स में से डिडक्ट कर देंगे। आ गया समझ में, तो 1200 हो गया सेल्स रिटर्न और 1800 हो गया परचेज रिटर्न। अब अगर रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में बात करें हम लोग तो क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं, तो जो सेल्स रिटर्न होता है इसका नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब अंदर आया, रिटर्न हुआ अंदर के तरफ, तो अंदर कब आएगा, जब बाहर गया होगा तब, तो सेल किए थे वहां से आया, तो रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न को क्या बोल देंगे, या तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड, गुड, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों को समझ में आ जाने के लिए, क्योंकि रिटर्न लिखा खुल के नहीं बताया है क्वेश्चन में कि परचेज रिटर्न है या
सेल्स रिटर्न है। तो कैसे समझेंगे, परचेज होता है डेबिट, तो इसका मतलब परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट, तो जो क्रेडिट वाला है ये है परचेज रिटर्न। सेल्स होता है क्रेडिट, मतलब सेल्स रिटर्न होगा डेबिट, तो ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। आया समझ में? आगे आ जाओ। फिर क्या है, रिटर्न्स हो गया। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, गुड। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है और ट्रायल बैलेंस में है, मतलब सिर्फ एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये जाएगा लायबिलिटीज में। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क सारा डिस्कस किए हैं, एडजस्टमेंट्स भी और ट्रायल बैलेंस भी। होप कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला था हम डिस्कस कर दिए हैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगा, सम्स को सॉल्व कर लीजिएगा और हमको नेक्स्ट डे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ देना, ठीक है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड करो, और एक बार पेज नंबर कौन सा, 39, 37 में वो था, 39 ये, 39 में आ जाओ और वहाँ पे एक बार देखो क्या है सम्स में, गो थ्रू कीजिए एक बार। क्या है, सापरे एंड आत्रे, एस एंड ए, ठीक है, सद्दाम एंड अनुज, अरुण, सापरे एंड आत्रे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बताया है कि इक्वली शेयर करेगा, मतलब अगर नेट प्रॉफिट आया 100 तो एस को मिलेगा 50 और ए को मिलेगा 50, क्योंकि इक्वली है, आधा आधा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंसेस दिया हुआ है और क्या दिया है, एडजस्टमेंट्स भी दिया है। आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कब का बनाना है, 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग मतलब पूरा साल भर का, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट कब का, 31 मार्च का 2019। तो ट्रायल बैलेंस से पहले हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट्स एक बार देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, फेवरेट, मतलब हमेशा मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, रटा जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, हाँ आवाज आ रहा है हमको, बताओ कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। आगे दूसरा क्या है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिशिएशन है और सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग पे भी है, मशीनरी पे भी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, मशीनरी पे 10%, तो दोनों में है, तो क्या करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, मशीनरी से माइनस डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। आगे क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्डे डेटर्स। तो क्रिएट प्रोविजन, प्रोविजन मतलब एक तरह का रिजर्व, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब ये क्या हो गया, आरडीडी कितना परसेंट है, 5%, किस पे, सन्डे डेटर्स पे निकालना है, ठीक है। एंड राइट ऑफ 1000 फॉर द बैड डेट, और बैड डेट के लिए 1000 है, मतलब आरडीडी भी बता रहा है, बैड डेट भी बता रहा है, बताओ कौन सा पहले आएगा, कौन सा पहले, दोनों तो माइनस होता है, आरडीडी भी बैड डेट भी, कौन सा पहले माइनस होगा, क्योंकि कभी भी बैड डेट या कभी भी सन्डे डेटर्स का कोई भी एडजस्टमेंट्स देखो तो आप लोग वो चार्ट याद जरूर करना। वो चार्ट में सबसे पहला क्या होता था, प्लस होता था सर, क्या प्लस होता था, क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, फिर क्या होता था, प्लस डिसऑनर ऑफ बिल, तब जाके क्या होता था, माइनस बैड डेट, फिर क्या होता था, आरडीडी माइनस होता था, मतलब बैड डेट पहले माइनस होगा, आरडीडी बाद में माइनस होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, पहले लिखा आरडीडी, फिर बाद में देता है तुमको बैड डेट, कंफ्यूज कर रहा है कि पहले आरडीडी निकाल ले फिर बैड डेट निकालना, तुम्हारा सम्स गलत हो जाएगा। तो वो वाला जो हम लोग चार्ट बनाए हैं वो चार्ट को एकदम रट लेना, तो वही चार्ट के हिसाब से चलना। तो उसमें भी अभी 2 प्लस बाकी है, तो 2 प्लस पहले खोज लेना एडजस्टमेंट्स में कि 2 प्लस वाला कुछ आइटम है क्या, तो एक बार देख लो नीचे, गुड्स वॉट, हाँ देखो उसी के बाद वाला 4th एडजस्टमेंट क्या लिखा है, गुड्स वॉट रुपीज 3000 वे सोल्ड, 3000 का सामान बेचे थे, बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं हुआ है, मतलब क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। तो क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड मतलब ये सबसे पहले इस एडजस्टमेंट्स को करना, मतलब 4th एडजस्टमेंट पहले होगा, उसके बाद 3rd एडजस्टमेंट होगा। बट सर ये तो 1 प्लस मिला, अनरिकॉर्डेड सेल्स,
डिसऑनर बिल वाला भी देख लेते हैं एक बार। आ जाओ नीचे, कहीं पे है क्या? तो 5th नंबर एडजस्टमेंट डिसऑनर ऑफ बिल से नहीं है, 6 नंबर भी नहीं है, मतलब वो नहीं है, डिसऑनर ऑफ बिल का नहीं है। मतलब क्या इसका सीरीज हो गया, सन्डे डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बैड डेट माइनस आरडीडी। आए समझ में? तो अब बैड डेट पहले माइनस होगा, सॉरी बैड डेट नहीं, पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस हो जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का क्या करोगे, क्या क्या एडजस्टमेंट हो जाएगा? तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा, सन्डे डेटर्स में प्लस हो जाएगा, और दूसरा सेल्स में प्लस हो जाएगा। गुड। बैड डेट का क्या होगा इफेक्ट? बैड डेट होगा सन्डे डेटर्स से माइनस, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। गुड। आरडीडी क्या होगा? आरडीडी जो बैलेंस अब बचा होगा माइनस करने के बाद बैड डेट, उस बैलेंस पे कितना परसेंटेज बताया? 5%। तो 5% निकालना, वो कितना क्या हो जाएगा? माइनस, आरडीडी माइनस करना, फिर उसके बाद कहां लिख देना इसको लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो दो एडजस्टमेंट्स सबका हो जाएगा। आगे उसके बाद 4th भी हो गया, आउटस्टैंडिंग कैरेज। तो कैरेज आउटस्टैंडिंग मतलब कैरेज में ऐड हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। आगे गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 were purchased on 31st March 19 and included in closing stock but not recorded in the books of accounts। मतलब क्रेडिट परचेज है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या करेंगे, सेम जो अभी स्टार्टिंग में ये वीडियो का जो स्टार्टिंग हम लोग किए थे, तो क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, तो परचेज में ऐड और सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड, तो ये दो एडजस्टमेंट उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड। सर ये भी घर पे करेंगे क्या? देखते हैं एक बार। एडजस्टमेंट तो इजी था भाई। अब हम लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर जो ट्रायल बैलेंस में है, अगर उसके अंदर कोई डिफिकल्टी रहा तो वो एक बार रिजॉल्व करेंगे, अगर समझ में आता है तो फिर वो घर पे करेंगे, है कि नहीं? सर आप तो ऐसा कर रहे हैं, मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे, बस समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो घर पे करो, नहीं समझ में आएगा तो फिर तो है ही है, करेंगे ना हम लोग, जो डिफिकल्ट समझाएगा वो करेंगे। इनफैक्ट डिफिकल्ट अब कुछ भी नहीं है, सब ईजी है। ठीक है, आ जाओ। तो पहले चेक करते हैं डेबिट साइड। किसके डेबिट साइड? ट्रायल बैलेंस के। आ जाओ, क्या लिखा है सबसे पहले? सन्डे डेटर्स कहाँ चला जाएगा? एक बार बताओ तो, डेबिट बैलेंस कहाँ जाता है ट्रायल बैलेंस का? ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस जाता है सर या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट के एसेट। क्या बात! तो सन्डे डेटर्स कहाँ जाएगा? एसेट। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। रिटर्न्स देखो ये कौन सा, कहाँ पे रिटर्न दिया है? डेबिट में दिया, मतलब ये कौन सा रिटर्न हो सकता है? दिस इज सेल्स रिटर्न। बहुत अच्छा, तो सेल्स रिटर्न है तो क्या करना पड़ेगा? सेल्स में से माइनस। आगे ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट, कैरेज। देखो यहाँ पे कैरेज में कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैरेज इनवर्ड भी मान सकते हो, या तो कैरेज आउटवर्ड भी मान सकते हो। बट आपको नोट दे देना होगा, अगर कैरेज इनवर्ड लेते हो तो लिख देना नोट कि वी हैव अज्यूम्ड कि ये जो कैरेज दिया हुआ है दैट इज कैरेज इनवर्ड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हो तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कि ये जो कैरेज दिया हुआ है इसको हम लोग कैरेज आउटवर्ड मान रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेंट रेट्स, ये कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। ड्राइंग्स है तो दोनों में से माइनस हो जाएगा। ये सैलरीज है, कहाँ चला जाएगा? सैलरीज दोनों में से माइनस हो जाएगा, मतलब एस के कैपिटल अकाउंट से माइनस और ए के कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स। फिर सैलरी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ये बैड डेट है तो ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है, सिर्फ एक बार जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, मतलब ये सन्डे डेटर्स से माइनस नहीं होता है। सन्डे डेटर्स से माइनस वही होता है जो एडजस्टमेंट्स में होता है। देखो ये हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज कभी मत होना बच्चा, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी कंफ्यूज हो जाता, सर बैड डेट यहाँ पे भी है, बैड डेट वहाँ पे भी है। तो जब बैड डेट का बात आया है तो हम आप लोगों को दूसरे अंदाज से बताएं कि देखो ये ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक बार जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बट वही एडजस्टमेंट्स में रहता तो एक तो सन्डे डेटर्स से माइनस होता और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी जाता। ठीक है, तो मशीन, अब देखो मशीनरी 25,000 रुपये, ये कहाँ जाएगा? एसेट्स। पर उसके बाजू में कुछ लिख दिया है, वो जो लिख दिया है ना, बस वही थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आप लोगों को। अब आते हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो क्या लिखा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मशीनरी डेट शायद कोई दिक्कत नहीं, मशीनरी क्या लिखा है? एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 18 रुपीज इतना।
बताओ तो ये कहाँ से लिखे हैं? सर ये तो आप ट्रायल बैलेंस से लिखे हैं। पता है हमको भी ट्रायल बैलेंस से लिखे। तो ये जो ट्रायल बैलेंस दिया रहता है बच्चा, वो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस जो लिखा हुआ है हेडिंग, वो लिखा हुआ था ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। इसका मतलब क्या है वो समझो। जो ये ट्रायल बैलेंस एज ऑन मतलब उस दिन, किस दिन? 31 मार्च 2019 को, मतलब 31 मार्च 2019 को मशीनरी मेरे पास, मतलब जो दो पार्टनर है एस और ए, दोनों जो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में मशीनरी है 25,000 का, मतलब लास्ट डे को 25,000 का मशीनरी पड़ा हुआ है। ठीक है, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये लेते हैं कैलेंडर, तो लास्ट डे है 31 मार्च 2019, तो फर्स्ट डे क्या होगा? 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो इस डेट को मेरे पास मशीनरी है कितने का? 25,000 रुपया का। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि ये यहां से दिखा, बट बीच में कुछ लिखा हो कि जो एडिशन हुआ है 10,000 का मशीन, वो हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 अक्टूबर 2018 कहाँ फॉल करेगा? देखो ये हमसे गलती हुआ है, 1 अप्रैल 2018 होगा। आप लोग मेरा गलती को बताते भी नहीं हो, बताया करो कि सर आप गलती कर रहे हो। तो 1 अप्रैल 2018 है यहाँ पे, और बाद में क्या है? 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 को 25,000 का मेरे पास एसेट्स है मशीनरी, बट बीच में बोला कि सर एडिशन हुआ है आपका मशीनरी 10,000 का। कब हुआ था सर? 1 अक्टूबर 2018 को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में 1 अक्टूबर 2018 कहाँ आया होगा? जब ये अप्रैल है तो मई आया होगा, जून आया होगा, जुलाई आया होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सर यहाँ पे मतलब 1 अक्टूबर 2018 को आप मशीन खरीदे हो सर, कितना का खरीदे हो? 10,000 का। मतलब अगर हम कैलेंडर में चलना शुरू करें तो हम यहाँ पे जो रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास कितना का मशीन रहा होगा, यहाँ पे कितना का मशीन रहा होगा कि ये मशीन हम खरीदे हैं, तब जाके ये मशीन मेरे पास आया है 25,000 का। टोटल वैल्यू है ना 25,000। तो सर 25,000 में से तो 10,000 का आप एक 10 को खरीदे हो, मतलब जो स्टार्टिंग में आपके पास मशीन रहा होगा वो कितना का रहा होगा, ये बताओ। यहाँ पे कितना का मशीन मेरे पास पहले से था, वो मशीन को हम लेकर आए, 10,000 का खरीदे, और 10,000 खरीदने के बाद जब आगे बढ़े तो लास्ट डे को मेरे पास 25,000 था। मतलब यहाँ पे मेरे पास मशीन कितने का था वो हमको मालूम करना है, आपको बताना है। तो मेरे पास मशीन था सर, इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझाने में समझ रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, बट इसी के ऊपर अभी सब कुछ है, तो इसको समझना कि क्या है। सर ये 25,000 लास्ट डे को है, बताया है क्वेश्चन में कि ये 10,000 का हम बीच में मतलब अक्टूबर में खरीदे हैं। तो जब 10,000 का खरीदे हैं तब 25 हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में कितना रहा होगा? सर मेरे पास रहा होगा 15,000 का मशीनरी। तो 15,000 का स्टार्टिंग में था, 10,000 का और खरीदे तो जाके मेरे पास 25,000 का हो गया। आया समझ में? मतलब अगर समझना चाहो तो ये समझो कि ये एक एसेट था, 15,000 का, और ये जो नया एसेट खरीदे हैं, मतलब दूसरा एसेट, दूसरा मशीन, मतलब पहला मशीन था 15,000 का, दूसरा मशीन था 10,000 का, दोनों मशीन को मिला के हो गया 25,000। मतलब ये जो 25,000 है इसके अंदर दो मशीन, एक 1 और ये 2, मतलब इसके अंदर दो मशीन। आ गया समझ में? अब इससे क्या फर्क पड़ा? सर आप ये इतना एक्सप्लेन क्यों किए? ये एक्सप्लेन करने का मतलब ये था मेरा, क्योंकि मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन था, तो डिप्रिसिएशन जो था उसके लिए ये डेट ऐसे बाइफरकेशन करना इंपॉर्टेंट था। अब क्यों सर ऐसा क्यों आप किए? तो एक बार हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार रब करते हैं, ये समझ में आ गया? इसका बात अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो हमको ऊपर आना होगा। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं। अब समझो एक बात, ठीक है, आ रहा है समझ में ना? पक्का? चल, तो सर यहाँ से अभी हम ऊपर आ रहे हैं, तो मेरे पास दो मशीन है। एक मशीन ये 15,000 का, जो कि 1 अप्रैल 2018 को है, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अगर, तो ये हो गया 31 मार्च 2019, और इधर है मेरे पास 25,000 का,
और यहाँ पे मेरे पास 1 अक्टूबर 2018 को हम 10,000 का खरीदे, मतलब 15,000 था, 10,000 खरीदे, 25,000 हो गया। मतलब 2 मशीन हो गए, एक ये मशीन और एक ये मशीन, करेक्ट है। तो 2 मशीन है, तो अब जो डिप्रिसिएशन निकलता है वो कितने दिन बाद निकलता है? 1 साल बाद, मतलब लास्ट डे को डिप्रिसिएशन निकालता है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि वो जो एसेट है उसका वैल्यू को कम करना, जो परसेंटेज दिया रहेगा उस परसेंटेज के हिसाब से। शायद यहाँ जो परसेंटेज दिया है मशीनरी के रिलेटेड दैट इज 10%, इजंट इट? तो अब 10% है तो वो देखेंगे, और 10% का मतलब क्या हुआ? साल भर में 10% कम हो गया उसका वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ। तो ये 15,000 का जो मशीनरी है इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी, तो फर्स्ट मशीनरी का वैल्यू कितना था? 15,000, तो इसके ऊपर कितना परसेंटेज? 10%। सर ये जो 15,000 का मशीन था, क्या ये 15,000 का मशीन स्टार्टिंग में था? और क्या ये मशीन मेरे पास एंड में भी था? सर था। मतलब ये जो मशीन था ये मेरे पास पूरे साल भर था, हाँ कि ना? पूरे साल भर था, स्टार्टिंग में भी था 15,000, और जब लास्ट में हम गए एंड हुआ तो 25,000 का मशीन है, बट 25 में 15 का भी मशीन तो इंक्लूडेड है। मतलब ये जो 15,000 वाला मशीन है स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे पास ही था, मतलब मेरे बिजनेस में था। मतलब इसके ऊपर डायरेक्टली 10% निकाल देंगे, और ये पूरे साल भर का है, तो यहाँ पे इंटू कुछ भी करने का और ज़रूरत नहीं है। तो इसका कितना हो गया कैलकुलेशन? 1500। गुड, ये तो सिर्फ एक मशीन पे निकला। अब दूसरे मशीन पे भी डेप्रिसिएशन निकालना होगा, तो यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन। तो सेकेंड मशीन कितने का है मेरा? 10,000, तो 10,000 पे भी 10% निकलेगा। बट सर क्या ये मेरे पास 10,000 वाला मशीनरी पूरे साल भर था? क्या स्टार्टिंग में 10,000 का मशीन था? नहीं था। कब खरीदे? अक्टूबर, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक मेरे पास था। मतलब कितना दिन मेरे पास था? अक्टूबर पूरा था, क्योंकि अक्टूबर में 1 तारीख को खरीद लिए, तो अक्टूबर में था, नवंबर में था, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब कितना दिन हो गया? 6 महीना मेरे पास था। तो डेप्रिसिएशन भी कितना दिन निकलेगा? 6 महीना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 6 डिवाइडेड बाई, आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 12 नहीं हुआ, बिकॉज ये पूरा साल भर था, इसलिए नहीं किए। बट ये 10,000 जो है उसके ऊपर हमको 6 महीना का निकालना पड़ा, तो ये कितना निकल जाएगा सर? सब हम ही करके बताएं क्या? तो ये 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2,000। ये कैलकुलेशन आप लोग वर्किंग नोट में करना, टोटल आ गया 2,000। तो अब क्या करना आप लोग? मशीनरी एसेट में डेप्रिसिएशन के टाइम पे मशीनरी एसेट में माइनस डेप्रिसिएशन कितना? डायरेक्टली 2,000, ठीक है। तो कितना हो गया? मशीन का वैल्यू टोटल कितना था? 25,000। 25 में से कितना माइनस हो गया? 2,000, तो कितना बाहर दिखेगा? 23,000। और ये 2,000 का और क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। आया समझ में? क्लियर? बट अब देखो कहाँ गलती हो सकता था, ये तो अभी तक समझ में आ गया ना। अब गलती कहाँ हो सकता था वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग ये डेट को नहीं देखते, जो डेट हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 ऑफ ₹10,000, अगर वो बात को हम लोग मिस कर देते, नहीं देखते, तो हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते? डायरेक्टली देखते कि मशीन का वैल्यू कितना है? 25,000, उस पर कितना परसेंटेज सर? 10%, तो 10% कितना निकला? 2,500। तो उसके हिसाब से 2,500 निकलता, आप 2,500 माइनस कर देते और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी 2,500 लिख देते। बट एक्चुअल में आया कितना? 2,000। मतलब आया 2,000 एक्चुअल में, बट आप लिख कितना देते? 1,500। 2,500 मतलब गलत लिख देते। तो इसलिए वो डेट का इतना रेलिवेंस है और उसका ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला जो होता ये हो जाता गलत, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेट को कंसीडर नहीं किए, क्योंकि इसके अंदर तो 2 मशीन, बट दोनों मशीन तो स्टार्टिंग से नहीं था ना, एक तो बीच में आया, तो बीच में से उतना दिन तक डिप्रिसिएशन निकलेगा, और एक का जब से था तब तक निकलेगा। तो 2 बार डिप्रिसिएशन ऐसे करके निकालना पड़ेगा। आगे समझ में? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे, तो इसको भी हिडन एडजस्टमेंट्स ही बोलते हैं ना। आगे हो गया, फिर एडवर्टीजमेंट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? एसेट्स में, एसेट्स में लिख देना। आगे आ जाओ, क्रेडिट साइड, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट,
क्रेडिट साइड जाता किधर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, क्रेडिट लाइबिलिटी। ठीक है, तो सेल्स हो गया क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सन्डी क्या है, सन्डी इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कैपिटल लाइबिलिटीज, प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड है ना, ये आप लोगों का लाइबिलिटी हो गया। फंड देखो बिल्डिंग, अच्छा आप लोगों को नहीं बताया ना, फंड है तो कहीं पे भी फंड कुछ लिखा रहे ना तो दैट विल बी अ लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद रिटर्न्स, देखो रिटर्न्स कौन सा साइड दिया, क्रेडिट, मतलब सेल्स क्या होता है, सेल्स क्रेडिट साइड में जाता है, तो ये तो क्रेडिट में रिटर्न्स है, मतलब ये सेल्स रिटर्न नहीं हो सकता है, तो ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, क्योंकि परचेज होता है डेबिट तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट, तो इसलिए ये परचेज रिटर्न है, तो ये क्या करेंगे, परचेज में से माइनस। आगे कमीशन प्री रिसीव्ड मतलब पहले से मिल गया, प्री रिसीव्ड मतलब पहले से हमको मिल गया है कमीशन, पहले से हमको कमीशन मिल गया है, तो ये जाएगा कहाँ बताओ, पहले से कमीशन मिल गया है, देखो ये कौन सा साइड दिया है, क्रेडिट साइड, और पहले से प्रीपेड कमीशन, सर प्रीपेड है तो एसेट में जाएगा, एसेट में नहीं जाएगा क्योंकि ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड वाला हमेशा या तो ट्रेडिंग क्रेडिट या तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट या तो लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी में जाएगा। और ये इनकम का प्रीपेड है, मतलब पैसा अभी नहीं मिलना चाहिए था हमको पर पहले मिल गया, तो पहले मिल गया तो मेरे ऊपर कर्ज, अभी तुम लोगों को हम पढ़ाए नहीं और हमको तुम पहले पैसा ला के दे दी, तो अब मेरे ऊपर तो बोझ हो गया ना, तो हम उसको लायबिलिटीज में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कमीशन जो हमको मिलना था वो बाद में मिलता, बट पहले दे दिया, प्री रिसीव्ड, पहले ही मिल गया हमको कमीशन, अभी तक हमको कमीशन मिलने का डेट आया नहीं या हम काम नहीं किए हैं अभी तक, बट हमको कमीशन दे दिया वो, तो अब तो मेरे ऊपर बोझ, हमको काम करना ही पड़ेगा, तो दिस इज लायबिलिटी। इसका एक्सप्लेनेशन हम फिर आगे चल के और देंगे, एक नोट्स टाइप का हम लिखा देंगे, उसके अंदर फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे आरडीडी, अगेन आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब सिर्फ एक बार जाएगा, और कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, आज हम एडजस्टमेंट्स में लिखवाए हैं सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, बट यही एडजस्टमेंट्स में रहता तो सन्डी डेटर्स से माइनस और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। चलो, तो ये वाला भी आप लोगों के लिए होमवर्क, मतलब आप लोग खुद कर लेना एक बार। ठीक है, और ये भी सबमिट करके हमको दे देना। अब हो सकता है कि देखो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक दिन में करना कोई डिफिकल्टी नहीं है, आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, मान लो ना 1 घंटा भी लगता है स्टार्टिंग टाइम में, कितना दिन लगेगा भाई, 2 घंटा लगेगा। ठीक है ना, 2 घंटा में भी आप लोग 2 सम्स कर सकते हो और भेज सकते हो नेक्स्ट डे, बट अगर नहीं होता है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, एक सम्स भी भेजे तो चलेगा, नेक्स्ट डे दूसरा सम्स भेज देना। ठीक है ना, देखो जितना आप लोग करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, मेरा बोल के अभी ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को पकड़ भी सकते हैं, देख भी सक रहे हैं। ठीक है ना, अगर सामने रहते तो फिर उसका बात अलग रहता, फिर हम देखते डांट सकते थे, बोल सकते थे, बट अभी अब आप लोगों के ऊपर निर्भर है सब कुछ कि आप लोग अपने तरफ से कितना दोगे, तो आप लोग जितना दोगे इट विल बेनिफिट यू ओनली। ठीक है ना, जस्ट मेरा है कि हाँ आप लोगों को बोले, फोर्स करे कि कर लो, बट इट विल बी बेटर कि आप लोग करो और भेजो एक बार हमको। ठीक है, एक सम्स और देखते हैं। ठीक है ना, तो आते हैं हम लोग एक सम्स पे और चलो, तो अब प्रॉब्लम नंबर 8 आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 8 हो गया आप लोगों का। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 43। रीड करो बच्चा, थोड़ा चिल्ला कर रीड करो, सुनाई दे हमको भी। यस, वैसे ही आ रहा है आवाज, पर कोई रीड नहीं कर रहा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है, दैट इज कौन है इसमें, कौन है पार्टनर्स, नेने एंड काने, एन एंड के, जब प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो ना यार, नेन एंड केन या नेने एंड केने,
तो कुछ भी हो वैसा तो एन एंड के बोलो, आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4। 6:4 का मतलब 6/10 या तो 4/10, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑन एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, आप लोगों को ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टमेंट्स दिया है, आप लोगों को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाद में बैलेंस शीट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, क्या बताना है, नहीं बताना है। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, क्या बताना है, नहीं बताना है। आगे डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, क्या बताना है, नहीं बताना है। राइट ऑफ बैड डेट एंड प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन सन्डी डेटर्स, तो बैड डेट आया और आरडीडी आया, तो क्या बताना है, नहीं बताना है। आगे काने मतलब के विड्रॉ 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, अपना पर्सनल यूज के लिए इतना विड्रॉ किया, मतलब ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स, मतलब दो इफेक्ट। गुड्स गया, तो गुड्स गया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सबसे पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट क्योंकि के ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है, मतलब पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स है, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस, तो दो इफेक्ट हो गया। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन बाय काने 6,000 रुपया, शायद 6,000 करेक्ट, और दूसरा कैपिटल अकाउंट में काने के कैपिटल अकाउंट में से माइनस ड्राइंग्स 6,000 रुपया, तो ये दो एडजस्टमेंट्स हो गया, मतलब ये भी एडजस्टमेंट्स खत्म। सर और कोई एडजस्टमेंट्स है क्या, नहीं, तो कितना सिंपल है ना सर, इसका मतलब ये भी होमवर्क कर लेना, अगर टाइम मिले तो, नहीं मिले तो नेक्स्ट, ऐसा नहीं है, बट आप लोग कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग एक बार ट्रायल बैलेंस में, आ जाओ झट से। कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज, गुड, सन्डी डेटर्स, एसेट्स, सन्डी क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, रेंट, रेंट कितना लिखा है, 10 मंथ्स, मतलब सर याद आया 10 मंथ का नहीं, हम लोग 12 मंथ का करते हैं, मतलब 2 मंथ का ऐड करेंगे, क्या ऐड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो देखो 10 मंथ का कितना है 10,000, तो 1 मंथ का कितना होगा 1,000, तो 2 मंथ का कितना होगा 2,000, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड करना, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट। और दूसरा कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज में, करेक्ट। आगे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, फिर क्या है प्रीमाइसेस, एसेट, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फिर उसके बाद डिस्काउंट, देखो कौन सा साइड है, डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में भी जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट टू डिस्काउंट 800 रुपया, बाई डिस्काउंट 950 रुपया, ऐसे लिख देना, ठीक है। मोटर व्हीकल एसेट्स में, फिर क्या है और सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फिर क्या है ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, फिर क्या है रिटर्न्स, देखो रिटर्न्स कौन सा साइड, दोनों साइड दिया है, तो डेबिट वाला कौन सा होगा सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला कौन सा होगा परचेज रिटर्न, ठीक है। आगे फिर क्या है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है मतलब एसेट्स। आगे कैश इन हैंड एसेट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, फंड है सिर्फ, ठीक है ना। देखो ऊपर में प्रोविडेंट फंड, सर ऊपर में भी तो था, बट प्रोविडेंट फंड के बाद क्या है इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जब भी दिखे तो वो एसेट होता है, और सिर्फ प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूशन कुछ अलग दिखे तो दैट इज लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरे प्रोविडेंट फंड 1 लाख, कंट्रीब्यूशन, देखो जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है तो वहां पे गलती हुआ, क्योंकि उसके नीचे क्या दिया है प्रोविडेंट फंड सिर्फ दिया है, तो जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है ना, मतलब इतना हम लोग पैसा एक्सपेंस है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोग एक बार देखेंगे और आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि जब प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट रहे तो दैट इज एसेट, सिर्फ प्रोविडेंट फंड रहे तो दैट इज लायबिलिटी, और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट हम लोग पहले से कर चुके हैं, उसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड का, मतलब ये एक्सपेंस आउट होता है, ये एम्प्लॉइज के लिए पैसा हर साल निकालना पड़ता है, तो ये एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इज योर एक्सपेंस एंड दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। देखो यहाँ पे कौन सा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहाँ पे दिया है, डेबिट में दिया है, इसलिए हम भी अपना बात को, फिर कंट्रीब्यूशन भी दिया था वो हम गौर नहीं किए, तो दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जब डेबिट साइड में जाएगा, और कैसे एक हिंट भी मिल रहा है तुमको कि ये डेबिट साइड में है, मतलब या तो ट्रेडिंग के डेबिट, या तो ट्रेडिंग के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो एसेट्स।
बट क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट रहता तो एसेट, तो वो तो गया एसेट्स में, तो ये प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो याद रखना कि इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके नीचे आ जाओ, प्रोविडेंट फंड सिर्फ है, तो प्रोविडेंट फंड सिर्फ है तो ये कहां चला जाएगा, सिर्फ हम फंड बोले थे तो फंड रहेगा तो लाइबिलिटीज, और क्रेडिट साइड में भी है तो क्रेडिट साइड मतलब ट्रेडिंग की क्रेडिट या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट या तो लाइबिलिटीज, तो ये कहां जाएगा लाइबिलिटीज। आगे कैश एट बैंक एसेट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्ट किए हैं वहां से इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, इन्वेस्ट किए हो कहीं आप पैसा मान लो कि बैंक में लगाए हो तो वहां से इंटरेस्ट मिला तो आपके लिए क्या इनकम, मतलब फर्म के लिए क्या इनकम, तो इनकम है तो कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। देखो क्रेडिट साइड में है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये चला जाएगा क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। आगे ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स है और कहां पे दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो कितना इफेक्ट होगा एक, तो एक होगा मतलब कहां करेंगे हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेंगे, जैसे कि जो एन का कैपिटल अकाउंट है उसमें से एन का ड्राइंग माइनस होगा, जो के का कैपिटल अकाउंट है उसमें से के का कैपिटल ड्राइंग्स माइनस होगा। अब देखो एक ड्राइंग्स हम लोगों को एडजस्टमेंट्स में भी दिया था गुड्स का, तो के कैपिटल अकाउंट से दो ड्राइंग्स माइनस होगा, एक ये वाला ड्राइंग माइनस होगा और एक एडजस्टमेंट्स वाला भी माइनस होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स वाला भी दिया हुआ है उसके लिए, गुड्स भी ले गया था वो, ये हो सकता है कैश ले गया होगा, तो ड्राइंग ये था, तो मतलब के लिए 2 बार ड्राइंग्स है और एन के लिए 1 बार ड्राइंग्स है। आए समझ में, ये ड्राइंग्स का एक इफेक्ट, बट जो एडजस्टमेंट में था उसका 2 इफेक्ट। एडजस्टमेंट वाला याद करो, एडजस्टमेंट वाला हम बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखना और के कैपिटल अकाउंट में से माइनस भी करना, ठीक है। आगे फिर क्या है बैड डेट, देखो कहां पे है ट्रायल बैलेंस, मतलब एक इफेक्ट कहां पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, मतलब सन्डी डेटा से माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि एडजस्टमेंट्स में नहीं दिया हुआ है ये वाला बैड डेट, ये बैड डेट कहां दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस वाला सिर्फ एक इफेक्ट। फिर क्या है आरडीडी, और ये आरडीडी फिर से कहां पे दिया है और ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब एक इफेक्ट मतलब कहां पे जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। आ गया समझ में, क्लियर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट मतलब ये भी हो गया। अब तो और कुछ भी नहीं है आइटम्स, तो इसके अंदर भी कुछ भी वैसा एडजस्टमेंट्स नहीं था जो कि उतना देख सकते थे या कर सकते थे, जो था रिपीटेड था, मतलब जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वही है। तो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये वाला भी आप लोग एक बार, इलस्ट्रेशन 8 था या 9 था, इट वाज 9, ठीक है ना, मतलब हम लोग 9, 8 और 7 मतलब 7, 8, 9 ये 3 हम लोग आज के क्लास में देखे हैं, सिर्फ डिस्कस किए हैं हमने बोर्ड्स पे, कुछ भी नहीं किए हैं, सम सॉल्व नहीं किए हैं, ये सब आप लोग सम सॉल्व करना और आप लोग एक बार ट्राई करना, ट्राई क्या करना 100% मैच करेगा, और प्लस उसके बाद कोई रेफरेंस हो तो बुक में भी तो है ना वो सम सॉल्व किया हुआ, तो एक बार वो भी देख लेना, अगर नहीं समझ में आता हो तो फिर हम आपको बता देंगे, आप हमसे पूछ लेना और वो कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो कोशिश करना कि कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा एक ही सिर्फ सम्स बचे 10th, अभी देख ले क्या, रहने दो इसको, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसके बाद जो एग्जाम्पल्स का है, एग्जाम्पल्स नहीं जो एक्सरसाइज का है वो एक्सरसाइज का भी एक बार टच करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।